আমার জেঠু একজন অভিনেতা, আমার জেঠু একজন শিল্পী মানুষ, আমার বাবা একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, আমার ভাই একটা ডাক্তার, আমার ভাই একটা টিচার, আমার নিজের ভাই বাবার সাথে ব্যবসা করে, এবং আমি ছোট মেয়ে, তার প্রবাসে, আমার বড় বোন তার বাড়িতে পিরোজপুরে। এই আমাদের পরিবার। আমার ভাইয়ের চেম্বারটা পর্যন্ত তারা ভেঙে ফেলছে। সে একজন ডাক্তার, সে তো কারো দল করে না। আমি কার কাছে যাবো এখন? যারা যারা এই যে এতদিন ধরে ছাত্রদের বিরুদ্ধে, ছাত্ররা চাইছে পরে ই করুক, সমস্যা নেই, কিন্তু আমাদের পরিবার তো আমরা কারোর সাথে ক্ষতি করে নাই। আমাদের তো মনে পড়ে না আমার বাবা মা কাকা কাকি কেউ ক্ষতি করে নাই, কোনোদিন কারোর সাথে বাজে কথা পর্যন্ত বলে নাই। কেন আপনারা আমাদের উপর অ্যাটাক করলো? कुल मिलाकर जो है बता रही हैं कि मेरे भाई के इतने सारे मुसलमान दोस्त हैं, मेरे चाचा के इतने दोस्त हैं, मेरे पापा के इतने दोस्त हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही फ्रेंडशिप डे मनाया था, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। ना फ्रेंडशिप डे काम आया, ना इतनी दोस्ती काम आई, कुछ भी काम नहीं आया। दोस्ती हम इसलिए सही मान लेते हैं इनकी क्योंकि ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ मुस्लिम बहुलता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको कहीं रहना है, हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, आपके मुसलमान दोस्त होंगे नहीं। अगर होंगे तो जिनके साथ दोस्त होंगे उन्होंने उनको सेक्युलर बना दिया होगा बनस्पत खुद सेक्युलर बनने के। खुद रेडिकल रहेंगे, उनको सेक्युलर बना देंगे। ये वाली सेक्युलर समझ रहे हो ना आप, एंटी हिंदू वाला सेक्युलर। तो ये स्थिति है। खैर सी लाओ अभी के अभी, देशमुख जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे सी आ जाएगा, क्यों लाए, पूरा कारण बताइए देशमुख जी। एक वीडियो, बहुत सारे ये वीडियो इस बात का सबूत है कि वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। दूसरा वीडियो देख ले, बैक टू बैक जितने वीडियोस है ना हम उसको चलाते जाते हैं ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुँच जाए जो लोग कहते हैं नहीं 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 वहाँ कुछ नहीं हो रहा हिंदुओं के साथ, सब सही है। घर तोड़कर खंडर में तब्दील कर दिया। महिलाएं सिर्फ रो सकती हैं और क्या कर सकती हैं। वैसे फेमिनिज्म वाली को भेज सकते हैं अपन यहाँ पर कि वो लड़ सकती हैं, है ना। क्या हालत हो गई भाई बांग्लादेश में हिंदुओं की। लोग कह रहे हैं हिंदुओं के ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा, कोई अटैक ही नहीं, कुछ नहीं, सब फालतू की बात है। वहाँ सब कुछ शांति से चल रहा है। वहाँ तो मंदिर बनाने के लिए ह्यूमन चेन बनाई हुई है लोगों ने, मंदिर बचाने के लिए। अच्छा ह्यूमन चेन बनी है, बराबर है। कोई एक आध फोटो भी कोई शायद लेकर आया। हाँ, किससे बचानी है मंदिर बचाना है, किससे बचाना है, किसके लिए ह्यूमन चेन बनी है। ये वही लोग हैं जो फोटो खिंचवाते हैं सामने खड़े होकर, मानिएगा, फोटो सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे, फोटो हो गई, मोबाइल जेब में गए, उसके बाद आग लगा दी मंदिर में। हमारे पास में यही रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पर ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। अभी और देखेंगे अपन आगे, है ना। नितिन जय ट्राई टू पे थ्रू पेपाल, आई कुड नॉट सक्सीड। अच्छा पेपाल पे भी बैन लग गया है, मैं तो बताना ही भूल गया था आप लोगों को, उस पर भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है। क्या बोले, चलिए बताइएगा, मुझे फ़ोन करके बताइएगा ना क्या समस्या है, और स्क्रीनशॉट भेजिएगा जो समस्या आई उसकी। देशमुख भी कह रहे हैं डोनाल्ड लू CIA ऐसे अपने गेम खेले और आखिर में मारे निहत्थे हिंदू CA लाओ। तो हिंदू मारे में उन्होंने अपना गेम खेला, वो और जगह भी खेलेंगे। CA तो आ चुका है देश में, CA लागू हो चुका, लाने की कौन सी बात है ना। सवाल ये कि इनको CA में लाना है या नहीं लाना है वो एक अलग बात है, उस पर अपन बहस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और हालत देख लें हिंदुओं के लिए। ह्यूमन चेन बन रही साहब हिंदुओं के लिए, आप लोग फालतू भड़का रहे हो।
पूरा घर लूट लिया गया, पूरा घर लूट लिया गया, कुछ नहीं छोड़ा गया, पूरा घर कंप्लीट। चलिए क्या कहें। ये चीखें इसलिए कि आप रिहर्सल कर लीजिए, कल आपके भी काम आने वाली हैं। ये चीखें इसलिए हैं क्योंकि कल आपका भी ऐसा ही नौकरी में भी होता है, सब जगह ऐसे ही हुआ था, ऐसा नहीं कि कोई एक जगह ऐसा हो गया। तो वो जो लोग बोल रहे थे कि हमारे तो दोस्त हैं, उन दोस्तों ने हमला किया, जो पहला वीडियो मैंने आपको दिखाया उसने बताया कि जो दोस्त हैं उन्होंने हमला किया, जो दोस्त थे भाई के, पापा के, चाचा के, उन लोगों ने हमला किया, उन लोगों ने गैंगरेप किए। एक और बड़ी अजीब बात आज सुनने में आई, आज एक फ़ोन आया बांग्लादेश से, उन्होंने बताया, बोले कि सब टारगेट कैसे कर रहे हैं उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने कैसे टारगेट कर रहे हैं? बोले इनका प्लान बहुत पहले से ही था, कोई आज का नया नहीं बना। मैंने कहा कैसे? राशन की दुकान पर अगर आप राशन लेने गए तो अगर आप मुंह बांध के गए, मुंह खुलवा लेगा, फोटो खींच लेगा, लड़की सुंदर है कि नहीं, महिला सुंदर है कि नहीं। अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ धीरे से वो चुपके से आपकी फ़ोटो खींच लेंगे और ये पता कर लेंगे कौन कौन कहाँ है। बाकायदा रजिस्टर मेंटेन हो रहे थे, कौन कितने साल की कहाँ। जो अभी 5 साल की, 5 साल पुराना रजिस्टर है तो मतलब अब वो 10 साल की हो गई होगी, जो 12 साल की थी वो अब 5 साल बाद 17 साल की हो गई होगी। बाकायदा रजिस्टर मेंटेन हो रहे थे, तो लंबे समय से हो रहे थे। घर में कोई काम करने आ रहा है तो चुपके से वो फोटो खींच ले रहा है, वो मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर ले रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, पूरी रेकी हो रही थी एक तरह से। और उसके बाद अचानक से छापामारी शुरू हो गई, मौका मिलते ही, मौके का इंतजार था, बहाना कुछ भी हो सकता था, मौके का इंतजार था। तो छोटे छोटे काम करने भी कोई आया ना, मान लीजिए कोई नल बदलने आया या किसी से आपने कोई और काम कराया, उसकी घर में एंट्री हुई तो उसने देखा कौन कौन है, कोशिश करी फोटो लेने की, चुपके से फोटो ले ली तो अच्छी बात है, बाकी सारी नोटिंग्स हो गई। उन्हीं लोगों ने जिनको इन्होंने बुलाया था, जो उनके दोस्त थे, उन्हीं लोगों ने इनके ऊपर हमले किए। उन्हीं लोगों ने जो कल तक इनको अपना दोस्त बता रहे थे, उन्हीं लोगों ने इनकी इज्जत आबरू लूटी, इनको कहीं का नहीं छोड़ा। खैर फिर क्या, कल देर रात तक चलता रहा, सुबह तक चलता रहा। हिंदू दुकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया। हिंदू की दुकान कौन सी है? अच्छा ये देखो, हाँ ये बढ़िया बढ़िया स्टोर से बढ़िया बढ़िया कपड़े सामान चुराओ, ये लूटमार का। अब हुआ क्या, हिंदू के पास पैसा आया, उसने क्या किया, व्यापार में लगाया, बढ़िया आलीशान शोरूम बनाया, एकदम पॉश इलाके, बोले यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता कभी, वहाँ पे भी हो गया। लोगों ने बड़े बड़े शोरूम तोड़ डाले, बड़े बड़े शोरूम, साहब छोटे मोटे शोरूम नहीं है, बड़े बड़े शोरूम तोड़ डाले। बगल में दूसरे शोरूम में कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देखिए, ये शोरूम है, ये टूट गया, ये बगल में ऑन फायर है, ये मुस्लिम का है, मुसलमान का है, उसको किसी ने कुछ नहीं किया, ऑन फायर को, वो एकदम सही है और चालू है। बंद कौन सा है? हिंदू का, वो भागा है। तो लाइन लगकर साहब मोमिन सामान लूट रहे हैं, खातून भी सामान लूट रही हैं, लाइन लगाकर। ऊपर सेना का हवाई जहाज पेट्रोलिंग करा ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लूटो। ठीक है। सो अब क्या करेंगे? अच्छा, शालिनी जी कहते हैं पहले स्कैनर दिखा दीजिए। चलिए दिखा देता हूं पहले स्कैनर। आप सबके लिए भी स्कैनर दिखा दे रहा हूँ। कृपया कर क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना अपना पेमेंट कर दीजिएगा। नाम और नंबर ध्यान से लिख दीजिएगा। लोग पेमेंट नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कारण है। अगर बाउंस हो रहे हैं तो बात अलग है, अगर नहीं हो रहे हैं तो कृपया कर मुझे वैसा बताएं। ठीक है। जो भारत के बाहर वो patreon.com/चंदन शुक्ला, फिर paypal.me/चंदन शुक्ला जी पर जाकर ध्यान से अपना अपना पेमेंट कर दें। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समय काफ़ी है। वैसे आप सबसे एक निवेदन है, स्कैनर को कॉपी करके अपने पास रख लीजिए। पिन कमेंट में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल के। और अब तो व्हाट्सएप जो है ना, मेरे नंबर पर प्रोफाइल फ़ोटो की जगह स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो दुकानें भी चुन चुन कर लूटी गई, सब कुछ हुआ। लोग कह रहे साहब कुछ कोई एक्शन नहीं, मंदिर नहीं तोड़े गए, गलत खबर है। चलो, हो सकता है गलत खबर हो सकता है गलत खबर हो, अपनी आंखों से देख लीजिए। হরে কৃষ্ণ। দেখতে পাচ্ছেন এই অগ্নির মধ্যে ধাওয়া দাওয়া অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এই জগন্নাথদেব, সুভদ্রা মহারানী এবং বলদেব অক্ষত আছে। জয় জগন্নাথ স্বামী কি। দুর্বৃত্তরা তারা আগুন দিতে পারে, কিন্তু ভগবানকে তারা কখনো কিছু করতে পারে না। पूरा मंदिर जला दिया साहब। कहाँ जगन्नाथ स्वामी की जय कर रहे हो? হরে
पूरा मंदिर जल के खाक। दिल्ली के दंगे याद आ गए मुझे तो, वहां पे भी सब ऐसे काला पड़ा था, पूरा ब्लैक, काला जला हुआ खाक। यहां पर भी खाक कर दिया गया, पूरे मंदिर को जला दिया गया। इस्कॉन, वो जिन्होंने इफ्तार पार्टी कराई थी, जिन्होंने तमाम सारी चीज़ें करी थी, बोले नहीं नहीं वो वैसा नहीं है, हम उनको प्यार से दिल जीतेंगे, प्यार से जीत सकते हो आप दुनिया को, ऐसे नहीं जीत सकते, वैसे नहीं जीत सकते। तो प्यार से दिल जीत रहे थे, हो गया काम। दिल प्यार से कितना जीता कितना नहीं वो जाने, हम क्या कह सकते हैं। खैर, आज एक और चीज़ देखी, बाढ़ देखी मैंने, एक बाढ़ है ना, और बाढ़ इस बात की आ रखी थी कि भारत में भी ऐसा हो, भारत में भी ऐसा हो, भारत में भी ऐसा होगा, देख लेना, तानाशाह देख लेना, आज ये नंबर लगा, कल तुम्हारा नंबर लग जाएगा, फलाने कल हमने बताया था, आज भी लगे हुए थे। उन तमाम सारे लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, सभी का घर है यहाँ, कोई अकेले हमारा मकान थोड़ी है। जद में तो तुम्हारा घर भी आएगा, किसका पहले किसका बाद में ये वक्त बताएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं उनको जवाब दे रहा हूँ, और वो जो सोच रहे बांग्लादेश में हो गया, वो जो सोच रहे श्रीलंका में हो गया, वो भारत में हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। जितने भी राष्ट्रवादी, आज मेरा उनसे एक ही कहना है, आप सड़क पर उतरने की तैयारी 24 घंटे रखिए। 24 घंटे, कभी भी किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है, आपके देश को आपकी जरूरत पड़ सकती है, तब आपको जमीन पर उतरना होगा और ऐसे दंगाइयों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, चाहे सामने कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी रंग से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। कोई रिश्ता सामने दिखना नहीं चाहिए आपको उस समय, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बेहद शर्मनाक, इतना सब होने के बाद भी आज लोग लीपापोती करने में लगे, गजब जिहादी लोग हैं। मज़ा आ रहा, मैं ब्राह्मण में यादव में ठाकुर में जाट में दलित, और हम सब भूतिया भूतियों का और जिनवाला का राम नाम सत्य। हाँ, मज़ा तो आना चाहिए। पूछा नहीं सर एक्चुअली उन्होंने वहाँ पर तुम कौन हो, किसी से नहीं पूछा, एक लाइन से सबको निपटाया, है ना। फिर जी क्या हिंदुओं में इतनी ताकत आएगी कि मुसलमान इनका शोषण कर रहे हिंदू महिलाओं का बदला ले सकें। केशव जी देखिए, मेरा एक मानना है, सीधी सी बात है, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाना चाहिए। और समय आ गया है कि आपको हर उस, देखो सामने वाले को दर्द कब होता है, वो आपको मारे जा रहा है सामने वाला, आप उसको मना करते रहो, लग रही मुझे लग रही, वो उसे नहीं समझ में आएगी। सेम आप अगर उसके साथ कर दोगे, मान लीजिए वो पेंसिल से आपको चुभ हो रहा है, अगर आपने सेम पेंसिल लेके उसको चुभ दी तो उसके बाद वो नहीं करेगा आपके साथ ऐसा। स्कूल में ऐसा होता था ना, ये ज़िंदगी का फॉर्मूला है ना, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। खैर, तो ये तमाम सारी घटनाएं और ये जो चीख पुकार है, वो तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जिन्ना जब पाकिस्तान बना, 2 पाकिस्तान बने, भारत 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ, 2 टुकड़ों में विभाजित नहीं हुआ, 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ। तब उसने कहा था कि इनको, हिंदुओं को यहाँ से मत जाने दो, ये वहाँ रह रहे मुसलमानों की गारंटी है। जिन्ना ने ऐसा कहा था। बदल के कोई भारत का नेता, कोई हिंदू ऐसा खड़ा नहीं हो पाया। देखिए हम ठगे किससे गए, नेताओं से, शुरू से लेकर आज तक कोई नेता ऐसा खड़ा होकर किसी ने नहीं कहा कि वहाँ रह रहे हिंदुओं की गारंटी भी तो यहाँ के लोगों की गारंटी हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो कोई खड़ा नहीं हुआ, जबकि खड़े होकर कहना चाहिए था, उसी तरीके से जवाब देना चाहिए, उसी लहजे में जवाब देना चाहिए था। जवाब नहीं दिया, उसका नतीजा आज है कि 38% का हिंदू, आज 7% भी नहीं बचा बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, वेरी सैड टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश, वेरी एंग्री टू सी हिंदू स्लीपिंग लाइक कुंभकर्ण नींद। कामिनी देसाई जी, उसमें भी 2 विचार है कामिनी जी। अभी भी लोगों का कहना है, जैसे अभी देशमुख जी ने कहा कि उनको यहाँ ले आओ। मेरा कहना है आप कहाँ तक भागते आओगे, आप यहाँ ले आओगे, यहाँ से भी आपको भागना पड़ेगा, वो तो कंसोलिडेट होते ही चले जाएंगे। ये कब होगा कि हम रिवर्सल मारेंगे, ऐसा कब होगा कि हम रिवर्स गियर मारेंगे और जो जगह हमसे छूटी हुई थी उस जगह को हम वापस स्थापित करेंगे, अपने हाथ में लेंगे। ये कब होगा, ये हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कोई झूठे फरेबी फ्रॉड, एक पकड़ना होता है हिंदू, उसी का वीडियो चलाना शुरू हो जाते हैं। इतने सारे लोग रो रहे हैं, चीख पुकार मचा रहे हैं, कोई एक का पकड़ लाया, साहब फलाना है ठिकाना है, वो उसको उन्होंने पता नहीं कौन सा अध्यक्ष चेयरमैन बना दिया, है ही नहीं वो, और उसने कह दिया सब कुछ सही है बांग्लादेश में, हिंदू हम अलग हैं, हिंदुओं को हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, भारतीयों को, भारतीय अपने उसमें रहे। तो भारत वर्सेस बांग्लादेश करने का एक जो प्रयास है, ये लंबी टूल किट है साहब, पैसे के लिए सब कुछ होता है। खैर, टूल किट्स बहुत सारी, आज बहुत सारी टूल किट्स की बात करेंगे, लेकिन जब सुबह हुई तो सुबह के नज़ारे भी बहुत सारे हैं जिसको हम देखेंगे, समझेंगे, और रात भर क्या चला जरा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सेना के साथ भीड़ भी चल रही है।
चलिए कोई नहीं। वो कह रहे हैं बांग्लादेश में कुछ भी नहीं हो रहा, इतनी पुलिस इतनी सेना ऐसी निकली है बस गश्त करना। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये आपकी आंखों को गलत दिखाई दे रहा है। ना कुछ नहीं सुनाई दिया ना, कुछ नहीं हो रहा। निशाना तो बिल्कुल ठीक वहाँ था जहाँ से कैमरा चल रहा था। क्या कैमरे में रील बनाने, फोटो बना खींचने वाले, वीडियो बनाने वालों पर जो है उन पर गोलियाँ चल रही थी क्या? सवाल बहुत सारे हैं। यार क्या कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति जो कल थी वही आज है। आज उससे भी बदतर हुई। सुबह आज न्यूयॉर्क के कॉन्सुलेट, बांग्लादेशी कॉन्सुलेट में न्यूयॉर्क के, वहाँ पर भी पहुँच गया। आप देखिए असल में तो यहीं से गेम चल रहा था। लाल लाल टी शर्ट, लाल माथे पे बंधा हुआ, क्या बात है भाई, हैं? ये बात तो शेख मुजीबुर रहमान, उनकी तस्वीर वहाँ से उतार दी गई, कॉन्सुलेट से वहाँ घुसकर भी उतार दी गई। सबसे कमाल की बात यह है, सबसे कमाल की बात यह कि ये सब कुछ तब हो रहा है जब चुनी हुई सरकार थी। तब ये हुआ। शेख हसीना ने एक्चुअली इस्तीफ़ा दिया या नहीं दिया ये भी नहीं पता। शेख हसीना ने अगर इस्तीफ़ा दिया तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उनको इस्तीफ़ा देना ही नहीं चाहिए था, उनको सीधे उड़ जाना चाहिए था। इतनी तो उनको बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी वक्त रखनी ही चाहिए थी कि कम से कम उनके पास एक हेलीकॉप्टर तो ऐसा होता जिससे वो उड़ सकती थी। और सिटिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को आप मार नहीं सकते, आसान नहीं था। जब आप एक बार उड़ गए, मार गिराना तो इतना आसान नहीं होता। बड़े नहीं, बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया। बड़ी बात यह है कि हिंदुओं की क्या स्थिति है, अपन उस पर बात करेंगे, है ना। गुरु जी, हमारे धर्म गुरु हिंदुओं को दंगे के लिए क्यों नहीं भड़काते जैसे मदरसे में मौलाना भड़काते हैं? अगर ऐसा होता तो आई थिंक ये जिहादी कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। हमारे धर्मगुरु सिर्फ सत्संग करते हैं और भगवान की महिमा के बारे में नहीं बताते रहते हैं। अच्छा, कौन है आप? केशव जी। ऐसा है बॉस, वो भगवान की महिमा के बारे में भी नहीं बताते, वो आपको बस उतना ही बताते हैं। हाँ, राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वो कृष्ण भगवान जो है वो बंसी बजा रहे हैं और जो गायें सुन रही हैं। उन्होंने कभी बताया नहीं कृष्ण भगवान सुदर्शन निकाल रहे हैं, कितनी बार सुदर्शन निकाला, कितनों का संहार किया और कैसे कैसे किया, मार मार के, चीथड़े उड़ा उड़ा के, टांग पे टांग रख कर चीर दिया। बताया नहीं। उन्हें मतलब ही नहीं। आज मेरी किसी धर्मगुरु से बात हो रही तो मैंने उनसे ही बोला, मैंने कहा इनको मतलब ही नहीं है, ये सब मोटे मोटे हो गए खा खा कर। इनको मतलब इसे अपनी थैली से, आप हमें थैली दे दो, हमसे रामकथा करवा लो, हमसे बहुत हुआ तो भागवत करा लो। भागवत में भी जो है वो नहीं बताने वाले, उन्हें अपने पैसे से मतलब है, पैसा रोकड़ा लाओ, साफ करो, घर जाओ। वो आपको कुछ बता ही नहीं रहे कि आपके ऊपर खतरा क्या मान रहा है, आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आपके कितने बच्चे होने चाहिए, कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि फेमिनिज्म आ जाएगा, महिलाएं बुरा मान जाएंगी। सुनने तो वही आ रही हैं, पैसे तो वही दे रही हैं, पैसे आने चाहिए बस। और उसमें ये करने, मेरे तमाम सारे आयोजकों से सिर्फ एक कहना है, कोई रामकथा मत कराओ, आप कोई भागवत मत कराओ, कुछ नहीं कराना हमको। आप आयोजक हैं, पैसे आप देने वाले हैं, जो आप बोलेंगे उस पर सामने वाला नाचेगा, वैसा नाचेगा। आप जो गाना लगाते हो उसी पे नाचता ना, परफॉर्मर को आप बुलाते हो, यहाँ पर भी परफॉर्मर ही हैं ये। इनसे बोलिए कि आपको ऐसा बोलना है, अगर आप बोलोगे तो ही मैं कराऊंगा रामकथा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये आपको बोलना पड़ेगा। और अभी मैं फिर से कह दूं, कुंभ का मेला भी लगने वाला है, लाखों करोड़ों लोग आएंगे, सारे धर्मगुरु आएंगे, सारे अखाड़े आएंगे। मेरी आवाज़ उन तमाम सारे अखाड़ों तक पहुंचे और मैं सिर्फ ये कहूंगा, आप अपने सारे मतभेद भुला दें और सारे लोग एक होकर हिंदुओं के लिए काम करें। सब लोग हिंदुओं के लिए काम करें और आह्वान करें हिंदुओं से कि हिंदुओं बस अब बहुत हुआ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हर अखाड़े से एक एक व्यक्ति, 100 लोग हो जाएंगे, 100 का जत्था हो जाएगा। हर अखाड़े से एक एक व्यक्ति, एक अखाड़े में 100 लोग होते हैं। अलग अलग दिशाओं में फैल जाइए, गांव गांव जाकर प्रचार कीजिए और बताइए कि सारे अखाड़े मौजूद हैं, समग्र हिंदू संत समाज एक है, एक साथ है।
और जो हिंदू इसमें से, जो हिंदू संत ऐसा हो जो बोले नहीं नहीं हिंदुओं को नहीं जगाना, हम इस तरह की बात नहीं, उसे हिंदू समाज से निकालकर बाहर फेंक दीजिए, उसका संत का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दीजिए बाहर। अब आपको ये कमान उठानी ही होगी, आपको ये कमान लेनी ही होगी, क्योंकि राजनेताओं से, इनसे काम, सरकारों से काम नहीं बनने वाला, ये काम नहीं होगा, इसको समझ लीजिए। और जो लोग इसमें पीछे हटेंगे, वो कौन से पीछे हटेंगे? वो लोग पीछे हटेंगे जिनके पास पैसा बाहर से आ रहा है, जिनको पैसा इस बात का दिया जा रहा है कि बैठे तो आप व्यासपीठ पर, लेकिन अली मौला करो, सेक्युलरिज्म पढ़ाओ। जो ऐसे लोग हैं वो हिंदू नहीं है और ना उनको अधिकार है हिंदू कहलाने का, तो ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए, बहुत आवश्यक है। अब संत समाज से ही हमारी एकमात्र उम्मीद बची है। संत समाज अगर चाहेगा कुंभ के अंदर तो कुछ आप करके दिखा सकते हो, आपके पास मौका है इस पूरे देश को संभालने का, इस हिंदू समाज को संभालने का। और इतिहास गवाह है, जब संत समाज लड़ा था तब क्या हुआ था, नागा साधु जब लड़े थे, अगर किसी को नहीं पता हो तो एक बार गूगल कर लेना, आपके रूह कांप जाएगी। और मैं कहता हूँ इस पर एक मूवी बननी चाहिए, बहुत विभत्स मूवी बनेगी। भारत सरकार को उसको बिल्कुल कोई ए सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, एकदम जाने दो फ्री, ताकि लोगों को पता चले कि जिस तरीके से वो लड़े थे, नरमुंडों की उन्होंने जो पाड़ लगा दिए थे, वो सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरा तो संत समाज से यही कहना है कि आपसे ही उम्मीद है। और एक चीज़ सब लोग सोच लें, समझ लें, कोई अगर ये सोच रहा है आज बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में फलाना हो रहा है, कल हमारे देश में नहीं होगा, बांग्लादेश में हो रहा है। वहाँ पर भी चुन चुन के उन लोगों को मारा जा रहा है जो वोकल ज़्यादा थे, चुन चुन के उनके घरों को लूटा जा रहा है, उनकी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, बेटियों की, पत्नियों की, माँओं की, जो वोकल थे। हो सकता है हम लोग का नंबर आज शायद पहले लग जाए, कल को अगर ऐसी नौबत आएगी, हो सकता है हमारा नंबर पहले लग जाए, लेकिन इतना याद रखना आपका नंबर दूसरा नंबर है, लंबा नहीं जाओगे आप, पीछे दूसरे नंबर पे खड़े हो आप। चाहे वो संत समाज हो, जितने भी संत हो आप दूसरे नंबर पे हो आप, चाहे वो संगठन हो, कोई सा भी संगठन हो, बड़े बड़े संगठन वाले, दूसरे नंबर पे हो आप, दूसरे नंबर पे। शायद हो सकता है पहले पे ही हो, लेकिन जो लपेटे में आ जाएगा, हो सकता है वोकल वाले पहले आए, पर आप दूसरे नंबर से ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे, इस बात की मैं गारंटी लिख कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो भी ये सोच रहा है कि नहीं नहीं हम इससे फ़ायदा उठा लेंगे, ठीक है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सत्ताधारी पार्टी के लोगों को जिंदा जलाया। तो जो पार्टियां हैं जो सोच रही हैं कि हमें इससे बेनिफिट मिल जाएगा, वहाँ के डर के मारे हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा, बेस स्ट्रांग तो उनका बहुत था, इतना था मैं भी आगे बताऊंगा आपको कि आप कल्पना नहीं कर सकते, तो भी कुछ काम नहीं आया, कुछ काम नहीं आया। बेस स्ट्रांग से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपना बेस स्ट्रांग करना है, मैंने स्पष्ट कहा, साफ कहा, अभी भी मौका है, रातों रात आप अपने कार्यकर्ताओं के लाइसेंस जारी कीजिए, जहाँ जहाँ आप सत्ता में, रातों रात उनके घर पहुँचाइए लाइसेंस। प्रक्रिया बाद में होती रहेगी, पहले लाइसेंस पकड़ो, तब जाकर आप कुछ स्थिति में आ पाओगे। ये आपको करना ही चाहिए। आपके तो उल्टी कहानी है, आपका कार्यकर्ता लाइसेंस के लिए पहुंचता तो उसी पैसे की डिमांड हो जाती, बेचारा मायूस होकर घर आ जाता हो, कैसे करोगे काम? जी प्रणाम। क्या भारत सरकार चाहेगी ऐसा कर पाएगा? बांग्लादेश को 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा हिंदुओं के लिए दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पूरा बांग्लादेश लेना चाहिए। क्यों टुकड़े करेंगे, सवाल ही नहीं है, पूरा लेना चाहिए। चलिए सुबह देख लें, सुबह क्या हुआ, सुबह नहीं कल, कल क्या था, माहौल तो देख लें। सेना द्वारा खुशी मनाई जा रही है, सेना द्वारा गोलियां हवा में चलाकर खुशी मनाई जा रही है। बांग्लादेश की पीएम भाग गई, बांग्लादेश की पीएम ने रिजाइन कर दिया। अब आपको समझ में आया कितना बड़ा गेम हुआ बांग्लादेश के साथ, ये गेम हुआ बांग्लादेश के साथ, आप कल्पना ही नहीं कर सकते किस लेवल पर हुआ है। चलिए, वो कहते मंदिर नहीं तोड़े गए, हाबीगंज के मंदिर पर किस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं जरा देखिए आप। हाँ, ईंटों को तोड़ तोड़ के ये हो रहा पथराव। ये वही मंदिर है जब पिछली बार जब बांग्लादेशियों को बचने की जगह नहीं मिल रही थी ना, तो इनके दादाजी जो थे ना, उन्होंने इन्हीं मंदिरों में शरण लेके अपनी जान बचाई थी। आज यही लोग मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। समझ में आया? गलती कहाँ हुई? गलती पीछे हो गई। जिस वक्त आपने बांग्लादेश को अपने कब्जे में लिया था, जब आपने वो 90,000 सैनिक आपने आत्मसमर्पण उनका करा लिया था, उसी समय वहाँ की सेना को खत्म कर देना चाहिए था। आपको सबसे पहले एक ही काम करना चाहिए था कि भाई ये हमारा एग्रीमेंट है, आप अपनी सेना नहीं रख सकते, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। आज आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती और आप अपना दखल बराबर बनाए रखते हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। खैर, Hindu netas of any party think they and their family will be safe forever and they thinking right or they dreaming. क्या
इनका बी नंबर आएगा। अच्छा पोटैटो साहब, शुरुआत में हो सकता ना आए, क्या अजगर धीरे धीरे लपेटता है, शुरुआती तौर पर इनको लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन लास्ट में ऐसा होना ही होना तय है, तय है। एकदम से कर देंगे तो बवाल हो जाएगा, बहुत सारे लोग निकल आएंगे। तो धीरे धीरे करके पहले छोटे 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 लोगों को टारगेट करो, फिर लास्ट में इनको निपटेंगे। जोगिंद्रनाथ मंडल, जिनको नहीं पता हो याद कर लेना, वीडियो मेरे पास मेरा पड़ा होगा, उसको भी देख लेना। तो सर मंदिरों को टारगेट नहीं बनाया गया साहब। छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग दी गई, हिरन को पकड़ना क्यों, हिरन को काट के खाएंगे, हिरन मार के खाएंगे, हिरन मिल गया जू में घुस गए, वहाँ से जो मिलेगा वो खा लेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप कभी किसी मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग के दोस्त हैं, यदि आपके कोई मुस्लिम दोस्त हों तो कभी जाइएगा उनके यहाँ और कभी देखिएगा जब बच्चा शैतानी कर रहा, बदमाशी कर रहा, सड़क पे किसी को मारा है कुछ है तो हंस देते हैं, अरे कोई बात नहीं बच्चा है जाने दो, ठीक है, अरे कोई लड़ने आएगा तो देख लेंगे जो आएगा। मतलब इतने बेफिक्र होते हैं ना, मालूम है ठीक है, अगल बगल के 10 पड़ोसी और आ जाएंगे, कूट देंगे साले को अगर आएगा कोई तो। उन्हें पता है सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बता देना जो जो लोग ने एक्सपीरियंस किया जो मैं कह रहा हूँ। बच्चा कुछ भी करते नहीं, अरे वो ठीक है बच्चा है, नादान है, हो गया जी, और धीरे से उसको शेयर देना, हाँ नहीं ठीक है बहुत बढ़िया किया। ये होता है, ये लिटरली होता है। हमारे धर्मगुरुओं को हिंदुओं को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी इनकरेज करना चाहिए और डराना चाहिए कि अगर तुम्हें पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई तो तुम्हारा भयानक अंत होगा। वो तो सबको दिख रहा है, इसके बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। आपको लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा? खैर लोग कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ पर, सब कुछ एकदम सामान्य। हिंदुओं की दुकानें तोड़ी जा रही हैं दिन में, चौड़े में दुकान तोड़कर। वो देखो पीछे मम्मी भी खड़ी है, दिख रही है, ये खड़ी है, अम्मी भी खड़ी है पीछे, अम्मी, हाँ आराम से एक एक दुकान लूटेंगे बराबर, फुल प्लानिंग है शुरू से, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, क्या करोगे आप? इंदिरा गांधी की गलती वैसे ही थी जैसे पृथ्वीराज चौहान ने की थी, सोचा नहीं, उतनी सोच नहीं थी उनकी, सोच नहीं पाए। एक्चुअली वो उनकी गलती नहीं, उस समय के बाबुओं की गलती। जब बाबू सेक्युलर होगा, उसकी सोच ही नहीं होगी तो कैसे कर लोगे आप? बाबू भी तो इस लायक हो कि उसकी सोच ऐसी हो, वो सोच भी तो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि उसके अंदर ये ज्वाला धड़क रही हो कि मैं राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूँ। वो तो अपनी नौकरी करने आया है, तो नौकरी तो इसी तरह से होती है। लोग कह रहे कुछ भी नहीं हुआ बांग्लादेश में, कुछ भी नहीं हुआ, देख लो भाई, सिर्फ तोड़ी नहीं गई दुकानें, घरों में आग भी लगा दी गई। दुकानें सिर्फ तोड़ी नहीं गई, घरों में आग भी लगा दी गई। कितने वीडियोस को जुटलाओगे? हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, एक आध नहीं है। आइए और देखें, अरे मल्टी में रहने वाले अमीर हिंदू, हाँ बहुत अमीर हिंदू हैं, बहुत पॉश इलाका है, पॉश सबसे महंगी सोसाइटी। गेट खोलो भाई, गेट खोलो, अंदर जाना है, अंदर जाके कांड करना है, एक एक को मारना है। गेट खुला नहीं खुला पता नहीं क्या हुआ, खोल ही लिया होगा, तोड़ दिया होगा ताला, है ना। तो गेट खोलो अंकल, गेट। चलो बढ़िया, पॉश इलाके हैं, पॉश। पैसे देकर जहाँ आप रहते हो, जहाँ जिन जगहों पर आप सिक्योरिटी, कहाँ गई वो सिक्योरिटी, पैसा, सिर्फ आपके मन में एक वहम क्रिएट किया जा रहा है। वो एक वो लगा देते ना, वो एल्यूमिनियम का डंडा, उससे कहते सिक्योरिटी, वो ऐसे गिर कर टॉप, तो तुम जैसी जो भेड़ होती हैं वो रुक जाती हूँ, कोई नहीं रुकता बाकी, वो तो एक हाथ से ऐसे मुड़ जाता है, हाँ मक्खन की तरह से। ये आपके मन में गलतफहमियाँ हैं। ये सिक्योरिटी कुछ नहीं होती। सिक्योरिटी होती है 12 बोर की बंदूक अपने पास में रखी, उसको कहता है सिक्योरिटी। आज मेरे पास में किसी ने फ़ोन किया, बोले ऑनलाइन मौका लगा, फ्रॉड भी चालू हो गए। उन्होंने कहा अच्छा हिंदुत्व का बड़ा बोलबाला है, या इधर उधर दोनों तरफ आग लगी है, दंगे की बातें हो रही। तो साहब टेलीग्राम पे तमाम सारी जगहों पर या विदेशी नंबरों से आने लगा, वो साहब पिस्टल ले लो साहब, ये मिल रही उतने की मिल रही, 2 नंबर में आपके पास पहुंचा देंगे आपके पास। मेरे पास भी किसी ने फ़ोन किया, बोले सर गन मिल रही है। हम कहें गन कौन सी? बोले ग्लॉक। ग्लॉक की कौन सी है भाई? पता नहीं, शायद 21 थी, कौन सी थी। हम कहें ग्लॉक गन? नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। नंबर बताया हमने, डाला, पिस्टल निकली भाई साहब। वो हिंदुओं की हालत इतनी ख़राब है, मैं उन पर नाराज़ हुआ, बेवजह नाराज़ हुआ, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, बहुत नाराज़ हुआ, अपना समझ के नाराज़ हुआ। हिंदुओं की स्थिति इतनी ख़राब है, हमको गन में, राइफल में, पिस्टल में और रिवॉल्वर में फ़र्क नहीं मालूम। हमारी स्थिति इतनी ख़राब है, हम पिस्टल को गन, बताइए आप, रिवॉल्वर और पिस्टल में फ़र्क नहीं कर पाएंगे हम गन और राइफल का फ़र्क नहीं कर पाएंगे, इतनी बुरी हालत है हमारी। तो कई लोगों को मैंने पहले भी बोला है ना
कई लोगों को मैंने पहले भी बोला कि भाई आप लोग जितने भी लोग हैं, दुनिया का सबसे भूतिया दो कौड़ी का जिसमें दो कौड़ी का दिमाग नहीं होता, जो लोअर क्लास से आता ना, लोअर क्लास से, और जिसके पास पैसा आ जाए वो खरीदता पिस्टल और रिवॉल्वर शो करने के लिए, कमर में लगा चल, घंटा काम नहीं आती, घंटा काम नहीं आने वाली। तुम कोई ओलंपियन थोड़ी हो गोल्ड मेडलिस्ट की, तुमने टक 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 मारी तो 6 लोगों को तुम मार लोगे, और मार भी लोगे तो 6 ही मार लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। आपको आवश्यकता है एक गन की, 12 बोर की गन, पंप एक्शन, 7 राउंड लगते हैं, राउंड, गोली नहीं, राउंड लगाने की बात हो रही है। एक राउंड 25 से 50 आदमी को घायल कर देता है। आपको अपनी जान बचानी है, सामने 1500 लोग खड़े हैं, कैसे बचाओगे आप? 7 राउंड आप समझदारी के साथ चलाओगे, आपके 7 राउंड में आप कम से कम 5000 आदमी को आप आराम से झेल सकते हो, क्योंकि एक के बाद में जैसे 25-50 आदमी ढेर हुए, जैसे 25-50 आदमी घायल हुए, आपको मौका मिल जाएगा लंबा। ठीक है, तो इसलिए आप जो बात करता है ना, इसकी उसकी फलान ढिकान, वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको अकल ही नहीं, उसको तमीज़ ही नहीं है। समझिए आप इस बात को, और बहुत क्लियरली आप समझिए इस बात को। आपको कुछ काम नहीं आएगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, आपकी गन काम आएगी। ठीक है, और आजकल 12 बोर में पंप एक्शन आ रही है, बहुत शानदार है, लाइसेंस लीजिए आराम से और अपने पास रखिए, कभी ऐसी नौबत आ गई तो आपके वक्त में काम आ जाएगी। कम से कम पिस्टल तो काम नहीं आने वाली और रिवॉल्वर तो काम नहीं आने वाली, इसको भूल जाइए। तो जो लोग बार बार आ जाते हैं ना फुदक के, पिस्टल रिवॉल्वर पिस्टल, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप संवेदनशील इलाके में रहते हैं तो एक मत इशू कराइए, अपने घर के परिवार के नाम से 2-3-4 जितने सदस्य हैं कराइए, न सिर्फ इशू कराइए, उनको ट्रेनिंग अच्छे से दीजिए। हड़बड़ाहट में कैसे होगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में तो चलेगी नहीं आपसे, आप लॉक ही नहीं खोल पाओगे उसका। हड़बड़ाहट है ना, सामने एकदम से लोग आकर पत्थर मारना शुरू कर दिया, आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते आप एकदम से जो होता है। तो वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जब आप कंटिन्यूस आप ट्रेनिंग लोगे, डेली आप इस बात को एकदम से बोलोगे, जैसे आप सुबह उठे, जैसे सेना में ट्रेनिंग होती है ना, वैसे ट्रेनिंग। अगर आप संवेदनशील इलाकों में है, आपको लगता है कि ऐसा यदि कल को हमारे साथ हो गया तो क्या होगा, तो आपको सुबह उठते ही आपको एकदम से आपको बोलना है हमला हो गया, चलो। देखते हैं कितने लोग एकदम से उठते हैं। जो लोग ही कर रहे हैं उनकी मौत निश्चित है, भले वो आपके कितने भी सगे क्यों ना हो। अगर आपका बेटा भी ही पा कर रहा है तो मर जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, उसकी मौत निश्चित है। उस पर अपना समय खर्च मत कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, किसी और पर समय लगाइएगा, है ना। ठीक है, कड़वे शब्द एकदम स्पष्ट है। आपको इसको पागलों की तरह से आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है, और तब अगर आप उसको लॉक अनलॉक कर पाए, तब आप उसको लोड अनलोड कर पाए, तो फिर कुछ बात है, अदरवाइज सब बेकार है। यहीं वाले लोग हैं ना जो अनसीरियस लोग हैं, ये पैदा ही हुए हैं अपनी मराने के लिए। इनको तेल की शीशी और चटाई देकर घर से निकाल दो, जा बेटा आराम से जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता भाई। हाँ तू तो जुगाड़ है, माले गनीमत है तू, तेरा थोड़ी कुछ होने वाला है। ठीक है, बिना लाइसेंस के रख लें सर तो हज़ारों लोग रखें इस देश के अंदर, आप नहीं रखोगे, और इलाकों में तो बहुत है, उनके इलाकों में चले जाओ, जाते नहीं लोग डर के मारे। खैर, तो सब बड़ी बड़ी उसमें जो है बिल्डिंग्स में थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, बोली यहाँ कुछ नहीं होगा, और ताला भी नहीं खोल रहे थे। ताला नहीं खोलेंगे तो काम हो जाएगा क्या? काम हो जाएगा क्या? याद करो, तुमने ताला नहीं खोला, हमने नीचे से आग लगा दी, लग गई नीचे से आग। 24 लोग से ज्यादा इसमें जिंदा जलकर मर गए, जिंदा। ठीक है, ये 5 स्टार होटल है, आवामी लीग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, उनको ढूंढ रही थी पब्लिक, नहीं मिले तो आग लगा दी साहब। एक और नज़ारा देख लो, द जबीर इंटरनेशनल है, कितना इंटरनेशनल बना लो आप, और खूब जलता रहा धू करके खूब देर तक, कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कौन बुझाने आएगा, है ना। तो जब जितने पथराव होते थे शोभा यात्राओं पे इधर उधर, तब अक्सर मैंने कहा देखो उनका आइडिया बिल्कुल अलग है। अगर आप नहीं निकले घर से, अगर आप ऊपर से बदमाशी करो तो नीचे से आग लगा देते हैं, गलत तो नहीं कहा था। आज दिख रहा है ना आपको, आप नहीं मिले कोई बात नहीं, नीचे से आग लगा दी, बोले रट्टा खत्म, 24 लोग जिंदा जल के मर गए, मरते मर जाए। क्लियर है, उनका लड़ने का जो सिस्टम है बहुत अलग है। आप लोग, मतलब मैं सच बात बताऊं, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं मैं बात करने में भी कि मेरा मन करता है मोबाइल तोड़ के फेंक दूं, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मतलब क्या ही कहें। खैर, सुमन जी कह रहे हैं यहाँ भी अग्निवीर का मुद्दा इसलिए शुरू किया, इंडिया में सेना में फूट डालो, इसमें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए राहुल गांधी को, बट नो एक्शन, इस वजह से इनका हौसला बुलंद होता चला जाता है। वो तो चाहते हैं आप सजा दो ताकि इस बहाने दंगा हो जाए, दंगा करेंगे हम, है ना। गुरुजी दिल्ली में इलीगली वेपन्स कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? ऑनलाइन मिलता, अभी दिलवा देता हूँ, यही मैं धंधा करता हूँ, मैं मेरे पास बम, गोला, बंदूक, लैंड माइन सब मिलती है ना। ये रखी हुई है, ये ले भाई, ये ले लैंड माइन ले जा, और क्या चाहिए? है ये देख रिमोट है भाई, रिमोट, इससे बम से उड़ा देते अपन लोगों को। हाँ?
क्या आदमी है भाई, कल सुबह जेल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। पहले भी समझाया, सोच समझ के कमेंट किया करो, मेरी चिंता मत करो मैंने क्या कहा। मेरे अंदर झेलने की ताकत है, आपके अंदर नहीं है, फर्क बहुत है आप में और मेरे में।